प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज आए हैं गांव मोखरा में सचिन मलिक भाई के पास। बहुत ही बढ़िया सुंदर बछड़े को जन्म दिया है अंजना गौ माता ने। कौन से ब्यात में है, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता है, पूरी जानकारी लेंगे सचिन भाई से एक बार फिर। और इसका पिछले से पिछला बछड़ा सचिन भाई ने 1,11,000 रुपये का बेचा था। तो आज बछड़ों की कीमत कम नहीं है। पिछला बच्चा भी लगभग 21,000 में दिया था सचिन भाई ने, और इस बार भी एक बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। इस गाय के बछड़े बहुत ही बड़ी और खड़ी थुई के पैदा होते हैं, क्योंकि इस गाय की थुई बहुत बढ़िया है और जो बछड़े का पिता है उसकी भी थुई बहुत बड़ी है। इसीलिए बढ़िया हाइट लेंथ के बढ़िया थुई के बछड़े बछड़ियाँ आती हैं इस गाय के। गाय का रंग रूप देखें, बछड़े की थुई देखें, पूरी खड़ी और बड़ी थुई है। गाय की भी बहुत बड़ी थुई है। तो सचिन भाई राम राम। राम 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 भाई जी। तो आपकी गौ माता अंजना गौ माता कौन सी बार बच्चे को जन्म दिया आज? 5वीं बार बच्चे को जन्म दिया। 5वीं बार ब्याह गई। शरीर से तो लग नहीं रही बिल्कुल भी, बिल्कुल छोटे छोटे सुंदर सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर छोटे छोटे सिंह है। नीचे बहुत ही सुंदर बछड़ा है। तो बछड़े का फादर कौन है? रुद्रनाथ नंदी, गांव खरकड़ा में गोलू भाई के पास है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पिछला बछड़ा भी उसी का था आपका? उससे पिछला भी उसी का था। तो 3 बछड़े आ गए उस खागड़ के। 3 बार उससे करवा, तीनों बार बछड़े ही लेकर आई है। तो बछड़ी लेकर आई थी पहले, वो कौन से खागड़ से करवाई थी आपने? ये बछड़ी भी तो लेके आई थी पहले बैच में लेके आया था ना, 2 महीने पहले लेके आया था। वो पिछले वहां से गर्भित थी ये, तब बछड़ी लेके आई थी ये। ठीक है जी। बाद में रुद्रनाथ से 3 बछड़ों को जन्म दे चुकी है ये गाय। तो अभी आज ही ब्याई है, जेर भी नहीं डाली है, अभी 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले ब्याई है। तो थनों का बढ़िया रंग रूप आकार है, पूरे मोटे मुठिया थन है। थोड़ा बहुत खींच निकाल लिया कि नहीं निकाला भाई? भाई साहब अब बैठने के बाद तो निकाला नहीं है। अच्छा, बैठने से पहले गाय से बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा, 2-2.5 किलो खींच निकाला। अच्छा, 2-2.5 किलो बैठने से पहले निकाल लिया आपने? बैठा नहीं जा रहा था गाय से। अच्छा, तो बैठा नहीं जा रहा। सुबह से खड़ी थी या कितने टाइम से खड़ी थी? मान लो आप लगभग 4-5 घंटे हो गए थे। 4-5 घंटे से बैठ नहीं पा रही थी। टाइट अडर हो गया था इसलिए बैठती ही धार बन जाती थी। ठीक है, ठीक है। थनों से दूध निकलने लग रहा था भाई, इसलिए सचिन भाई कह रहे हैं 2-2.5 किलो दूध निकाल लिया। थनों का गैप देखें गाय का, पूरे मुठिया थन है, बड़े बड़े थन है, एक कसी लाडर है। तो हरियाणा नस्ल की गायों की यही खासियत होती है कि लटकमा नहीं होता, एकदम शरीर से चिपा हुआ होता है। इसी कारण सबसे कम थनेला रोग होने की शिकायत होती है हरियाणा नस्ल में। हरियाणा नस्ल की दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। हरियाणा नस्ल के बछड़े भी खेती में काम आते हैं, थनेला रोग भी नहीं होता, स्वस्थ भी रहती हैं। तो हरियाणा नस्ल सबसे उत्तम है। मैं तो ये मानता हूँ भारत में जितनी भी नस्लें हैं सभी नस्लें अच्छी हैं, लेकिन हरियाणा नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दूध उत्पादन क्षमता के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है। और ये बीमार बिल्कुल कम होती है। थनेला रोग इस गाय में नहीं होता, टाइट अडर रहता है। इसके बछड़े बलवान बनते हैं, मजबूत बनते हैं, जो खेती के काम में लिए जाते हैं। क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है इस नस्ल में। लगभग 25, 26, 27, 28 किलो दूध तक की हरियाणा गाय पहले हुआ करती थी, लेकिन आज के समय नस्ल में मिलावट होने के कारण, इनब्रीडिंग होने के कारण, या फिर अन्य बहुत सारे कारण हैं, नस्ल संवर्धन के ऊपर, दूध बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण गायों की दूध उत्पादन क्षमता घट चुकी है। तो आज फिर से ऐसी गायों से नस्ल संवर्धन का काम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये गाय कितने दूध के सचिन भाई, कितना दूध दिया इन्हें? भाई रामेश ने तीसरे चौथे ब्याज में दिया 16-16.5 किलो दूध। अच्छा। और पहले ब्याज में 12 लीटर दिया, दूसरे ब्याज में थड़ों में दिक्कत हो गई थी। अच्छा। 14 लीटर दूध दिया था। ठीक है। लेकिन अब पिछले ब्याज में 16-16.5 लीटर दूध था। ठीक है। तो लगभग 16-17 लीटर दूध की गाय है। इससे भी संवर्धन करके और ज्यादा दूध लिया जा सकता है। बार ये उम्मीद है 18-19 किलो दूध दे देगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हरियाणा नस्ल की एक खासियत और है कि प्रति ब्यात चाहे आधा किलो दूध बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर। लगभग 8, 9, 10 ब्यात तक दूध बढ़ता रहता है। 9-10 ब्यात के बाद दूध थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, जब जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएगी। बाकी 9-10 ब्यात तक तो गाय की बीच उम्र रहती है, यानी कि गाय अगर मान लीजिए 20 बार बच्चे देती है तो 9-10 बार आधी उम्र तक आने तक दूध बढ़ाती रहती है। आधी उम्र जाने के बाद फिर दूध थोड़ा थोड़ा घटने लग जाएगा। तो ये गाय 5वें ब्यात में ही है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें ब्यात तक दूध बढ़ाती रहेगी। चाहे पाइया दूध बढ़ाए हर ब्यात में, चाहे 250-300 ग्राम दूध बढ़ाए, लेकिन मिल्क कैपेसिटी बढ़ती रहती है गाय की। ये जरूर देखने को मिला हरियाणा नस्ल में। ये एक नहीं, मैंने अनेकों गायों में देखा है। जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही दूध उत्पादन बढ़ाती जाएगी।
तो सचिन भाई अब की बार जैसे ये बछड़ा दिया है इसको भी खागड़ बनाने के लिए तैयार करोगे? करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो पिछले बछड़े आपने कहाँ का दिए हैं? भाई पिछले बछड़ा एक तो सुरेंद्र भाई है शिवानी से, ठीक है, जो दूसरे ब्याह का था। ठीक है, वो पंचायती खागड़ का था। हाँ ठीक अब है, अपने हमारे गांव का था, मुखरे गांव का। ठीक है जी, पंचायती नंदी का। ठीक है। और जो दूसरा बछड़ा था कैलाश, हम्म, वो दिया था बाबा शिवनाथ को रोहतक। ठीक है, और जो तीसरा बछड़ा था वो सारंग भाई ने दुआया था। ठीक है। और ये जो चौथा बछड़ा ये है, एक बछड़े आई तो 4 बछड़े आए? 4 बछड़े। ये देखे राम भाई 2 घंटे का बछड़ा हमारा। बिल्कुल, थोड़ी राधार देखिए कितनी लंबी चौड़ी। बहुत बड़ी थुई है भाई, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर थुई है। तो थू आवना बहुत जरूरी है। देसी गाय तभी मानी जाएगी जब बड़ी और खड़ी थुई हो। ऐसा थुआ, ऐसी थुई मिलना आज के समय बहुत ही मुश्किल है गायों की। ना सिर्फ दूध उत्पादन क्षमता के साथ संवर्धन हो सकता है, बल्कि थुई को बड़ा करने के ऊपर भी नस्ल संवर्धन हो सकता है। आज के समय एचएफ और जर्सी गायों की जो मिलावट वाली गाय हैं उनमें थुई का आधार बिल्कुल घट चुका है, थुई बिल्कुल छोटी हो चुकी है। जितनी बड़ी थुई होगी, जितनी बड़ी सूर्य केतु नाड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा भारतीय शुद्ध गुणवत्ता में आएगी वो गाय। थुई बड़ी होगी तभी गोबर गोमूत्र में, दूध में ज़्यादा गुण आएंगे, सवर्ण सार की मात्रा ज़्यादा आएगी अगर थुई ज़्यादा बड़ी होगी तो। और थुई बड़ी बहुत है इस गाय की भी और बछड़े की भी। तो इस तरह से नस्ल संवर्धन के काम आ सकता है इस तरह का जो बछड़ा है। बहुत सुंदर गाय है, बहुत बढ़िया गाय है।